हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा ये सभी बच्चों का बहुत ही फेवरेट चैप्टर है और एनटीए का भी फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि वो हर बार हर साल एक से दो क्वेश्चन जरूर डालता है बेटा इसमें। तो आओ शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बेटा आज का अपना जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक है, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्राइमरी वाले, और एनाटॉमी क्या होती है, टेस्टिस की पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। और यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या होता है और कैसे होता है। तो आज अपना बेटा इतना रहेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें क्या क्या आता है। तो बेटा इसमें आएंगे आपके कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आएंगे, ठीक है, और कुछ आते हैं इंटरनल जेनाइटेलिया। बेटा कुछ ऑर्गन्स होंगे जो आपको बाहर से दिखाई दे रहे होंगे, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होंगे जो बेटा आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं आप इंटरनल जेनाइटेलिया। और कुछ होती हैं बेटा डक्ट्स होती हैं, यानी ट्यूब्यूल्स होती हैं बेटा, जो क्या करती हैं, जो भी स्पर्म होते हैं बेटा उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, जहां पे उनका फंक्शन है, फॉर्मेशन हो रहा है जहां से, और जहां पे उसको काम करना है वहां तक लेके जा रही होती हैं। और उसके बीच बीच में बेटा उनको चाय पानी भी तो चाहिए, नाश्ता चाहिए। तो नाश्ते के लिए बेटा उसमें क्या होती है, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, यानी तो स्पर्म बना, तो स्पर्म ऐसे तो है नहीं उसमें बेटा, उसके आसपास में बहुत सारा क्या भी होता है, फ्लूइड भी होता है। तो फ्लूइड होता है कौन, सीक्रेट करने वाली क्या होती है बेटा, ग्लैंड्स होती हैं। तो बेटा डक्ट्स का और ग्लैंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनके सिक्रेशन से मिला के ही सीमन बनता है, अदरवाइज तो वो स्पर्म रहता है ओनली। चलो अब देखते हैं कि मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होते हैं, कौन कौन से आते हैं। कई बार बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि इसमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कौन है, ग्लैंड्स कौन है, एसेसरी डक्ट कौन सी है, वगैरह वगैरह, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर तुम बात करोगे तो बेटा बाहर से दिखने वाले क्या क्या होते हैं आपको, एक तो पीनस दिखता है, और एक बेटा स्क्रोटम, यानी ये पीनस, और बेटा ये आपको क्या दिख रहा है, स्क्रोटम। इसके अंदर क्या रहते हैं बेटा, टेस्टिस रहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और इंटरनल जेनाइटेलिया क्या होंगे बेटा, जो इसके अंदर जो आपको स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है ना, वो इंटरनल जेनाइटेलिया है। ठीक है, जो दिख रहा है वो एक्सटर्नल, जो नहीं दिख रहा है वो इंटरनल जेनाइटेलिया। चलो, तो इसमें क्या आते हैं बेटा, इट इंक्लूड टेस्टिस। तो बेटा ये वाली स्ट्रक्चर टेस्टिस, यानी बाहर से था ये तो पाउच था, स्क्रोटम बोलते थे। इसके अंदर क्या है बेटा, टेस्टिस है, उसको तुम क्या बोलते हो बेटा, इंटरनल जेनाइटेलिया। ठीक है, जनरली अपन एनसीईआरटी क्या कर देती है कि जेनाइटेलिया और एसेसरी डक्ट पढ़ा देती है ऐसे, लेकिन अपन ने थोड़ा सा और इसको क्या कर दिया बेटा, ब्रॉडली डिवाइड कर दिया है। चलो, अब इसमें डक्ट में कौन कौन से आते हैं बेटा, जो क्या करते हैं बेटा, देखा, इट इंक्लूड्स स्पर्म डक्ट एंड ग्लैंड्स। तो देखो बेटा ये डक्ट है, मान लो क्या है ये बेटा, ये भी डक्ट है, ये जा रही है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, ये ग्लैंड्स है, ये क्या है बेटा, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड है, यहाँ पे भी बेटा क्या है, ग्लैंड है। तो इनका फ्लूइड होता है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, डिटेल से अपन देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, अब आप किसको बोलेंगे बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलेंगे, ये सिस्टम होता कहां पे है। तो देखो बेटा, ये क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। क्या करेंगे बेटा, मेल गैमेट्स, और वो क्या होता है बेटा, स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं। एग्जांपल के लिए क्या बेटा, स्पर्म, और लोकेटेड कहां रहते हैं बेटा, ये पेल्विक रीजन में। कहां पे रहेंगे बेटा, ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट रहते हैं ये। अगर आप थोड़ा सा इसको जनरली देखना चाहो तो देख सकते हैं बेटा, ये टेस्टिस है बेटा, ये क्या है, टेस्टिस, और ये कंपार्टमेंट में बटा हुआ रहता है ऐसे। ठीक है, 200 से 250 लोब्यूल्स होती हैं बेटा ये। ठीक है, ईच टेस्टिस में। अब ये आपकी सेमिनल वेसाइकल है बेटा, ये भी क्या करती है, कोई फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। ठीक है, ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये वाली। ठीक है, ये पेड़ में नहीं रहती, डिटेल से पढ़ने वाले हैं अपन, वैसे देख रहे हैं जनरली। ये वासा डिफरेंशिया है जो स्पर्म को लेके जाती है बेटा, वो डक्ट अपनी जब हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं बेटा। अभी देखो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आ गया बेटा, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आ गए जिसको तुम गोनाड्स कहते हो। तो बेटा इसका एक ही एग्जांपल है क्या, टेस्टिस। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो सारे ऑर्गन बच गए ना, वो सारे किस में आ जाने हैं बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएंगे, जो फर्टिलाइजेशन तक क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, यानी पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं, या फिर प्रोडक्शन में कोई हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन डायरेक्ट प्रोड्यूस तो कौन कर रहा होता है, टेस्टिस कर रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो क्या है, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अगर आप मेल हो तो, अगर आप फीमेल हो तो आपका तो ओवरी आएगा, जो अपन बाद में पढ़ने वाले बेटा। ओके, चलो देखो, अब इनका काम क्या होता है, देखो, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस।
यानी अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की डेफिनेशन दोगे तो क्या होता है बेटा, हार्मोन्स बनाए और गैमेट्स बनाए। चलो मैं लिख देता हूं, एक तो क्या बनाया वो गैमेट्स, एंड क्या बनाया बेटा, सेक्स हार्मोन बनाया। उनको क्या बोलोगे आप, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि सारे हार्मोन्स बना रहे हैं जो भी क्या होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे। हाँ, लेकिन ये है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन अगर कोई ऑर्गन कर रहा है तो उसको तुम प्राइमरी बोलोगे। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, मेल गोनाड्स क्या होते हैं बेटा, टेस्टिस होते हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अभी अपन, टेस्टिस की क्या कहानी है भाई। तो देखो, अगर इसकी लेंथ की बात करोगे बेटा, आप किसकी बात करोगे, आप इसकी लेंथ की बात करोगे तो कितनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी वाइड होता है, यानी चौड़ा होता है बेटा। फंक्शन क्या होते हैं, मेन फंक्शन बेटा इसका क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का बेटा फॉर्मेशन। ओके। सीक्रेट ऑफ एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन, जिसको तुम क्या बोलते हो बेटा, टेस्टोस्टेरोन बोलते हो, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है भाई, टेस्टोस्टेरोन। ये ही क्या करवाता है बेटा, कि जो स्पर्म के प्रोडक्शन है ना उसमें हेल्प करता है और अपने जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है बेटा, मेल में टेस्टोस्टेरोन। क्या होते हैं इसकी भी बात करने वाले हैं अपन। तो देखो, स्पर्म प्रोडक्शन क्या करवा रहा है बेटा, ये सबसे पहले टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करवा रहा है। मेच्योरेशन, यानी बेटा अब आपके जो स्पर्म बन चुके हैं, मान लो ये स्पर्मेटिड है अभी के लिए बिना पूछ वाला, ठीक है। अब यार इसको एडल्ट में भी तो चेंज करना है ना यार, छोटू सा है तो पूछ वाला बनाओ। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसका मेच्योरेशन है वैसे देखा जाए तो। देखो वैसे टेक्निकल टर्म की बात करोगे तो वो अलग चीज हो जाएगा, स्पेस में वो उनका नाम कुछ अलग है, ठीक है, उसकी बात करेंगे अपन। स्पर्मिएशन वगैरह ऐसे ऐसे कुछ आती है टेक्निकल टर्म, उनकी बाद में बात करने वाले हैं। लेकिन तुम तो ये मानो कि मेच्योरेशन, ये बेचारा अभी नन्ना सा है तो मेच्योर होना, ठीक है, उसको तुम क्या बोलते हो बेटा, मेच्योरेशन, मेच्योर करना है ना। स्टोरेज और सर्वाइवल रिक्वायरमेंट लोअर टेम्परेचर। तो बेटा देखो, अब स्पर्म बन चुका है, उसको क्या करना है, स्टोर करना है। ऐसे तो है नहीं कि भैया जिस दिन बनेगा उसी दिन रिलीज करना है, ऐसे तो कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है मेल में, ठीक है। और उसको क्या करना है, स्टोर करने के बाद में उसको जिंदा भी रखना है भाई। अब जिंदा रखने के लिए क्या है, बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए उसको, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मान लो कितना है, 37 है, अब उसको कितना चाहिए, 2.5 डिग्री कम चाहिए, 2.5 सेल्सियस कम चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा। और वो कौन रखना होता है बेटा, कौन रख रहा होता है, आपका टेस्टिस रख रहा होता है, ठीक है। कैसे रखता है भाई, वो इसीलिए तो पाउच की फॉर्म में कहाँ पड़ा है, बाहर पड़ा है बॉडी के। यार बॉडी का टेम्परेचर तुम्हारा अगर ज्यादा रह रहा है तो हम क्या कर लेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे। अगर तुम्हारा बार कम है तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसके लिए उसमें क्या होती है, कुछ मसल्स होती है बेटा, चलो उनकी भी बात करेंगे। टेस्टिस आर प्लेस्ड इन स्क्रोटम, कहाँ पे रहते हैं बेटा, स्क्रोटम में रहते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अभी तो मैंने बोला कि टेस्टिस कहाँ पे रह रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी बॉडी के बाहर पड़े हुए हैं। इन मैमल्स सच एज एग लेइंग मैमल्स, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं बेटा मैमल्स भी जिनके टेस्टिस क्या होते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं बेटा। क्या होते हैं वो, इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। जैसे कुछ प्रोटोथीरियंस, एलिफेंट, व्हेल और डॉल्फिन, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं बेटा नीट में ये, ठीक है। टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल, एग्जाम्पल लोकेटेड इन मेन बॉडी कैविटी, यानी अपने तो बाहर आ गए हैं एब्डोमिनल कैविटी से, इनके बॉडी के अंदर ही रहते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आपको बेटा कुछ यहाँ पे ना कंपार्टमेंट दिख रहे होंगे। देखो मैं अगर बात करूं कि अगर एक टेस्टिस की स्ट्रक्चर बनाया ना बेटा अपन, तो यहाँ पे क्या रहते हैं, कुछ ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बटे हुए रहते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बटा हुआ पार्ट रहता है बेटा, ऐसे ऐसे। तो ये वाली स्ट्रक्चर ही है ना यहाँ पे दिखाई गई है बेटा, ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं बेटा अपन, क्या बोलते हैं इनको अपन, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और ये कितनी रहती है बेटा, 200 से 250 रहती है। ये नंबर में कितनी रहती है बेटा, ये 200 से 250 रहती हैं। और इसके अंदर बेटा ये ट्यूबुल्स रहती है ना, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स रहती है। मान लो अपन ये बना सकते हैं सेमिनिफेरस
ट्यूबुल्स। अब इसके अंदर ये एक्चुअल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है भाई। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब यार इनमें फॉर्मेशन हो गया तो ये यहाँ पे एक डक्ट के रूप में खुलती है, तो एक जाल जैसा बना लेती हैं। फिर आगे कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं जो जाके एपिडिडाइमिस में डाल देती हैं, है ना। उसके भी अपन देखेंगे। यहाँ पे मान लो ये खुली भाई, यहाँ पे ये खुल गई, ऐसे ऐसे खुल गई यहाँ पे आके, तो इन्होंने क्या कर लिया बड़े, एक जाल की जैसे स्ट्रक्चर बना ली, टेस्टिस बोल देते हो। अब यहाँ पे कोल्ड ट्यूब होती है बेटा, यहाँ पे क्या रहती है, कोल्ड ट्यूब रहती है। तो इसके अंदर भी तो बेटा स्पर्म को क्या करवाना है आपको, एपिडाइमिस में भी तो एंटर करवाना है। तो एपिडाइमिस में ले जाओगे तो वासा इफ्रेंसिया, क्या होती है बेटा, वासा इफ्रेंसिया, ये आपकी एपिडाइमिस होगी। डिटेल से अपन देखने वाले हैं। बस एक इतना सा रैंडम याद रख लो कि ईच टेस्टिस हैज अबाउट 200 to 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो अपन ने बनाई ना बेटा, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है ये ट्यूनिकेट, यानी इसकी बेटा कुछ लेयर होती हैं, प्रोटेक्ट कर रही होती हैं बेटा इसको। इसको क्या कर रही होती हैं, कुछ लेयर प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। लेयर्स के अंदर कुछ मसल्स भी होती हैं, अभी अपन ने बात करी है ना, क्रीमेस्टर मसल्स होती हैं और एक होती है डार्टोस मसल्स होती है। तो देखो पहले प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग देख लेते हैं अपन इसकी। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा ट्यूनिका वेजाइनेलिस बोलते हैं अपन उसको। क्या बोलते हैं अपन उसको, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। यहाँ पे नहीं दिखाया गया है बेटा, लेकिन एक दिखाया गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ओके, ट्यूनिका वेजाइनेलिस बीच में कौन सी है, मिडल में ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इनर लेयर कौन सी है बेटा, वेस्कुलेसा। वेस्कुल देखो नाम में लग रहा है वेस्कुलोसा, यानी वेस्कुलाइज्ड होगी बेटा ये। तो इसमें क्या होंगे बेटा, इसमें क्या मिलेंगे आपको, ब्लड वेसल्स मिल जाएंगे भाई। क्या मिल जाएंगे आपको, इसमें ब्लड वेसल्स मिल जाएंगे आपको। कौन से में, वेस्कुलेसा में। इनमें नहीं मिलते, ये फैटी लेयर होती है बेटा। तो इनका काम क्या होता है कि इसको प्रोटेक्ट करना, टेस्टिस को क्या करना बेटा, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर अपन और थोड़ा डिटेल से जाएं तो यहाँ पे देखेंगे बेटा आप कि ये तो इसकी कवरिंग हो गई भाई, ये तो इसकी क्या हो गई है, कवरिंग हो गई है। ये तो मान लो बेटा इसकी कवरिंग हो गई। अब इसके अंदर ये कंपार्टमेंट बटे हुए हैं, इसके अंदर क्या है बेटा, ये कंपार्टमेंट ऐसे बटे हुए हैं ये वाले, ठीक है, मान लिया। इसके अंदर क्या है बेटा, ये ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जाके देखो यहाँ पे खुल रही होती है ऐसे ऐसे, यहाँ पे ना एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ पे क्या बन गया बेटा, जाल जैसी स्ट्रक्चर बन गई। अब अपन ने क्या करा कि यहाँ से एक ट्यूब, ये वाली थी ना, ये वाली स्ट्रक्चर थी, इसमें क्या कर दिया बेटा अपन ने, ये मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है भाई आपके, ठीक है। तो अपन ने इसको काट लिया बेटा यहाँ से, मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसको मैंने ऐसे काट दिया। अब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बेटा इसकी है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखो इसमें क्या मिला बेटा आपको कि यार ये है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वाली ये स्ट्रक्चर अपन ने देखा बेटा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी लेयर है। फिर से ब्लैक लेना पड़ेगा भाई, जिंदगी ब्लैक हुई पड़ी है यहाँ पे तो। चलो ये इसकी बेटा एक लेयर है नॉर्मल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कुछ सेल्स होंगे बेटा, इसके अंदर क्या है, कुछ सेल्स की ये बनी हुई है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल और बन जाती हैं इसमें, धीरे धीरे जैसे जैसे ये होता है तो यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल बन जाती है बेटा। ये वाली सेल बन गई, मान लो इसको अपन बोल देते हैं स्पर्मेटोगोनिया बोल देते हैं बेटा। क्या बोलते हैं अपन इसको, स्पर्मेटोगोनिया बोल देते हैं। और ये तो नॉर्मल सेल थी ना ब्लैक वाली, ये तो एपिथेलियल सेल थी बेटा, लेकिन इन्हीं में मॉडिफिकेशन होता है और ये सेल बन जाती है। अब इसके बाद में धीरे 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 बेटा इनमें और डिवीजन चलते हैं, अभी अपन डिटेल्स आगे देखने वाले हैं। और इसमें क्या चलते हैं, डिवीजन चलते हैं। अब जैसे जैसे डिवीजन चलते हैं ना बेटा, तो लास्ट में आके स्पर्मेटिड भी बन जाता है। लास्ट में क्या बन जाता है, स्पर्मेटिड बन जाता है। और उसके बाद में क्या बन जाते हैं बेटा, ये ऐसे सेल बन जाती हैं आपकी, जिनको आप क्या कहते हो, स्पर्म कहते हो। यहीं पे कहीं पे देखो ये वाली जो सेल है, ये वाली जो सेल है, ठीक है, ये वाली जो सेल है इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको सर्टोली सेल बोलते हैं। सर्टोली सेल जैसे पन्नाधाय टाइप की सेल है भाई, कौन सी, पन्नाधाय टाइप की सेल, धाय सेल बोलते हैं इसको ना। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये न्यूट्रिशन देती है। ये क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है। ये क्या दे रही है, न्यूट्रिशन। किसको न्यूट्रिशन दे रही है बेटा, जो न्यूली फॉर्म्ड स्पर्म है ना, इसको दे रही है। तो इनका जो हेड देखो, ये स्पर्म है, चलो मैं बता देता हूँ। ये मान लो बेटा अपनी क्या है, सर्टोली सेल है। तो इसके अंदर स्पर्म का हेड फिटेड रहता है, ऐसे एम्बेडेड रहता है, यानी यहाँ से न्यूट्रिशन गेन कर रहे होते हैं ना स्पर्मेटोजोआ। अभी वो स्पर्म नहीं बने एक्चुअल में, क्या है अभी वो स्पर्मेटोजोआ, यानी छोटे बच्चे हैं स्पर्म के।
स्पर्म के क्या है बेटा, छोटे बच्चे हैं। तो इसका काम क्या होगा सर्टोली सेल का मेनली, इसको न्यूट्रिशन देना। किसको? स्पर्मेटोजोआ को। न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ बेटा, किसको? स्पर्मेटोजोआ को। करेक्ट। चलो इतनी बात समझ में आ गई। और यहीं पे आपके क्या कौन सी सेल भी पड़ी होती है भाई, यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, यहाँ पे लेडिंग सेल होती है। कौन सी सेल होती है मेरे भाई? लेडिंग सेल होती है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, उसका सीक्रेशन करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, वन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इन अबाउट 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, आपको क्या मतलब है, आपको बस इतना याद रखना है इसमें कौन कौन सी सेल्स मिलती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो देखो बेटा, इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इज लाइन इट इनसाइड बाय टू टाइप ऑफ सेल। पहली सेल देखो स्पर्मेटोगोनिया। कौन सी सेल बेटा? स्पर्मेटोगोनिया, भी जो मैंने बताया ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया में। नॉर्मल एपिथेलियल सेल थी, इसमें कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इमेच्योर मेल जर्म सेल, इनको जर्म सेल भी बोलते हैं, क्योंकि आगे जाके ये जर्म कोशिकाएं बनाती है बेटा, अपनी स्पर्म सेल बनाती है। ठीक है, सर्टोली सेल जिसको नरिश करती है, तो जर्म सेल्स को, इनको नरिश कौन करती है बेटा? सर्टोली सेल कर रही होती है। चलो सर ठीक है। अब जो ये इंटरस्टिशियल आप स्पेस देख रहे हो बेटा, खाली जगह देख रहे हो, इसमें कौन सी सेल मिल गई आपको? देखो ये लेडिंग सेल मिल गई है बेटा। कौन सी सेल मिल गई? लेडिंग सेल मिल गई। तो देखो इंटरस्टिशियल स्पेस रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो बेटा एक्चुअल में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स तो ये थी, ये गोल सी आपको दिख रही है। अब यहाँ पे दूसरी सेमिनिफेरस, ये ऐसी स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है, ये है ऐसी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो गैप मिल गया ना, इसको आप बोलते हो इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हो बेटा। इस गैप को क्या बोलते हो आप? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इसके अंदर सारा फंक्शन चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई सेल पड़ी होती है, उसका नाम है लेडिंग सेल। और ये क्या करती है बेटा? सिंथेसिस एंड सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, और इसी का तुम प्यार से नाम ले देते हो बेटा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बोल देते हो बेटा इसको। अब यहीं पे सेटोली सेल पड़ी है ना बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर, वो बाहर थी ये। हाँ, कई बार ये क्वेश्चन आता है भाई कि कौन सी सेल तो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती है और कौन सी सेल सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में पाई जाती है। तो बेटा सेमिनिफेरस में तो कौन सी पाई जाएगी? S4S, सेमिनिफेरस सर्टोली, सेमिनिफेरस सर्टोली, S4S, S फॉर सेक्स, S फॉर सर्टोली, बस ये याद रख लेना। ठीक है, इसका काम क्या होता है बेटा? अभी बात करिए अपन। एक्सटेंड फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन टू ल्यूमेन ऑफ ट्यूबुल्स, प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट। क्या करवाती है बेटा? ये स्ट्रक्चर सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग स्पर्म। भाई स्पर्म की पूरी जिम्मेदारी इसकी है, जो भी स्पर्म बना है ना, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? सर्टोली सेल की है। सर कैसे है सर्टोली सेल की? भाई ये ही देखो, जब बने भी नहीं था ना ये स्पर्म, मतलब बना नहीं था इन द सेंस बहुत नन्नू सा था, तब से ये उसकी क्या कर रही है बेटा? हेल्प कर रही है। उसके लिए एंड्रोजन को भी बोल रही है यार तुम भी ना यहाँ से अटैच हो और इस सेल के जाके चिपको, जिससे हमारा जो बेचारा नन्नू सा आ रहा है, नन्नू सा बच्चा आ रहा है, उसका फॉर्मेशन क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। कैसे बेटा? कैसे? देखो ये एबीपी बना देता है। क्या बना देता है ये? एबीपी, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब ये हुआ भैया कि ये एक ऐसी प्रोटीन बना दिया भाई। ये क्या बना चुका है? मान लो एक ऐसी प्रोटीन बना दिया है। अब इसके साथ क्या दिक्कत है कि भाई यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका एंड्रो पड़ा हुआ है, मान लो टेस्टोस्टेरोन पड़ा हुआ है, ये टेस्टोस्टेरोन पड़ा हुआ है। तो इसको कह रहा है कि यार तुम चिपक जाओ यहाँ पे आके चिपक जाओ सारे टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे आके सारे चिपक जाओ। यानी अब इसको ले जाके कहाँ चिपका देती है भाई? ये इसके चिपका देगी। लो भाई, अब यहाँ पे एंड्रोजन क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। अब एंड्रोजन के यहाँ पे क्या होता है? रिसेप्टर होते हैं, इससे कनेक्ट हुआ और अपना फंक्शन चालू कर देता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है बेटा ये। ठीक है, यानी ये भर भर के ये एक ऐसा फैक्टर बनाती है बेटा, जो क्या करता है? एंड्रोजन से जुड़ जाते हैं। मान लो ये इसने बना दिया कि यार ये एबीपी है, जो कौन बना रही थी? आपकी सर्टोली सेल। अब इसमें कोई ऐसी विशेषता लगा दी कि सारे जो एंड्रोजन है ना, टेस्टोस्टेरोन, वो आके इसके जुड़ जाते हैं। अब ये किसको दे देती है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को। ले भाई तू पकड़ इसको। ठीक है, तो इसको बोलते हो आप एबीपी बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो आप उसको? एबीपी। तो देखो ये क्या क्या सीक्रेट करती है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यानी एबीपी। ठीक है, और दूसरा क्या सीक्रेट करती है बेटा? ये एंटी मुलेरियन, इसमें तो लिखा हुआ है मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, तो इसको तुम एएमएफ भी मान सकते हो बेटा।
AMF, एंटी मुलेरियन फैक्टर। यानी बेटा देखो, मुलेरियन एक डक्ट होती है बेटा, मुलेरियन क्या होती है, एक डक्ट होती है, ठीक है। एक होती है बेटा उल्फियन डक्ट और एक होती है मुलेरियन डक्ट। अब उल्फियन डक्ट होती है वो, उसमें होते हैं बेटा मेल के कैरेक्टर, और मुलेरियन डक्ट होती है ना, इसमें होते हैं फीमेल के कैरेक्टर, यानी आगे जाके इनमें फीमेल कैरेक्टर ये बनाती है कौन सी, मेल। ये जो मुलेरियन डक्ट होती है जो फीमेल कैरेक्टर बनाती है, ठीक है, और उल्फियन डक्ट होती है वो मेल कैरेक्टर बनाती है। अब इनिशियली बात करोगे ना तो यार अपने अंदर ये भी है ये भी है, इनिशियल की बात कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। तो इसके जो फीचर आ ना जाए मेल में, भाई इसके फीचर, जैसे मान लो यार आप एक उस टाइम पे एक मास के वो थे ना, स्पर्म बनने वाले थे, आप मान लो सपोज करो, पहले तो आप स्पर्म ही थे ना यार, ठीक है। अब स्पर्म बन रहे थे, अब उस टाइम पे क्या हुआ कि यार फीमेल वाले फीचर नहीं आ जाए, तो उसने कुछ एक एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज कर दिया, कोई केमिकल, जिससे फीमेल के फीचर ही नहीं आ रहे, ठीक है। और ये जो है उल्फियन डक्ट, इसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट का काम करता है, कौन, आपकी सर्टोली सेल। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखते हैं अपन बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है, इसकी प्रोसेस क्या है कि भाई स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है बेटा, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए 13 से 15 साल, ठीक है, इसको आप प्यूबर्टी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो बेटा इसकी भी कुछ स्टेप होती हैं, इसकी क्या होती है बेटा, कुछ स्टेप होती हैं, तो वो अपन देखते हैं। अभी वैसे जनरल तो अपन ने देखा था कि यार ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है ये इसकी एपिथेलियल सेल है, ये इसकी क्या बेटा, एपिथेलियल सेल की लेयर है। तो आपको पता है यार यहाँ पे जो सारी सेल होती है वो 2n होती है, यहाँ की सारी सेल क्या होती है, 2n होती है। तो इनमें से कोई सेल क्या हो जाती है, जर्म सेल में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, जर्म सेल में, जिसको तुम क्या बोल देते हो, स्पर्मेटोगोनिया बोल देते हो। क्या बोलते हो बेटा, स्पर्मेटोगोनिया बोल देते हो। चलो इनकी अपन बात करने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन को, प्रोसेस को क्या कह रहे हो बेटा आप, स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हो, ठीक है। बिगिनिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो बेटा ये एक पर्टिकुलर एज पे स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पे, कंटिन्यू इन टिल डेथ। हाँ भैया ये सबसे बड़ी बात है। अगर मेल में स्पर्म की बात करोगे तो बेटा बुढ़ापे में, मृत्यु तक भी स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन फीमेल में बेटा जो गैमेट्स होते हैं, ओवरी जो प्रोड्यूस कर रही होती है एग, उसका फॉर्मेशन बेटा लाइफ टाइम नहीं होता, मैक्सिमम 50 से 55 साल तक होता है बेटा, ठीक है, ओके। विद एडवांसिंग एज द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म रिड्यूस, तो भैया जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो स्पर्म का फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इसमें लिखा है कि बेटा थोड़ा सा इसने ना डिवाइड कर दिया है, बाकी इसकी कोई जरूरत थी नहीं वैसे, कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। एक तो बेटा स्पर्म की जो सेल होती है, स्पर्म अपने आप में क्या एक सेल है, इसी का फॉर्मेशन। एक इसका बेटा मॉडिफिकेशन है, बिना पूछ वाला था अब पूछ में कन्वर्ट हो गया, यानी ये बिना पूछ वाला बनता है पहले, फिर क्या बन गया बेटा, ये पूछ वाला स्पर्म बन गया। ये क्या बन गया है, पूछ वाला स्पर्म। ये स्पर्मेटिड होता है, ये स्पर्म होता है, यानी पहले अगर वो बोलो तो स्पर्मेटोजोआ होता है, उसके बाद में स्पर्म बनता है, ठीक है। तो एक तो ये प्रोसेस और एक बेटा इसी का फॉर्मेशन, तो ये दो प्रोसेस अपन ने यहाँ पे बता दिए। तो देखो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो बेटा ये वाली जो चीज है ना, ये तो ये है कि स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, देखो स्पर्मेटोटेलियोसिस, यानी पूछ आना, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। तो बेटा ये तो क्या है स्पर्मेटिड, ये क्या है स्पर्मेटिड है, और ये क्या है बेटा आपका मेच्योर स्पर्म है, ये क्या है मेच्योर स्पर्म है। तो ये वाली प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस, ये वाली प्रोसेस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है बेटा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे भाई, और ये आपके ना बोर्ड के भी लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, ठीक है, ओके। तो देखो ये भाई साहब एक नंगा पुंगा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मस्कुलर टाइप का। तो देखो बेटा इन ह्यूमंस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स 65 टू 70 डेज। ये अपने लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई कितने दिन लगते हैं, पर जनरल नॉलेज के लिए याद रख लो, सबको चाहिए। 65 से 60 से 75 डेज में बेटा ये बनता है। हाँ ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी अपन पढ़ने वाले हैं इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है नीट में। तो देखो
स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें भी कौन सा चल रहा है बेटा अपना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है सर। अब देखो मेरे भाई कि अगर प्यूबर्टी की बात करोगे तो पहले बन जाती है स्पर्मेटोगोनिया। मैंने बोला था ना पहले एक ऐसी है नॉर्मल सेल है, इससे एक स्पर्मेटोगोनिया बन गई भाई। ठीक है, अब उसमें चलता है बेटा माइटोसिस चलता है, उसके अंदर क्या चलता है माइटोसिस, यानी ये 2n है बेटा, तो ये 2n ऐसे चल रहा है इसमें। अब जाके क्या हो जाता है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। क्या बन जाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। फिर वापस से एन बन जाता है। फिर इसमें देखो सबसे पहले बना क्या बना स्पर्मेटोगोनिया, कब? प्यूबर्टी पे। ठीक है, प्यूबर्टी वही 13 से 15 साल, फीमेल में थोड़ा कम रहती है, तो आप मेल में या क्या भी मान सकते हो 15 एवरेज मान सकते हो, लेकिन फीमेल में 13 से 15। ठीक है, ओके। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शुरू होता है बेटा इसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, फिर उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, फिर स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है भाई। क्या बन जाता है? स्पर्मेटिड। उसके बाद में क्या बनता है? स्पर्म, जो नेक्स्ट में है अपना, अभी तो पहला कर रहे हैं ना अपन, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। बहुत सिंपल है भाई। तो देखो स्पर्मेटोगोनिया और जर्म सेल, बेटा इसी को तुम क्या भी कह सकते हो, जर्म सेल कह देते हो, क्योंकि जर्म सेल एक्चुअल में क्या होती है अपनी, स्पर्म होती है मेल में, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है बेटा, 2n बनता है, तो उससे क्या बन जाती है बाद में आके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है, ये वाली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके सर। अब इनमें ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेंट्स 46 क्रोमोसोम होते हैं बेटा उसमें। क्या रहते हैं? 2n का मतलब यही तो है भाई, 46 क्रोमोसोम है उसके अंदर। ओके, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन अंडरगोज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फॉर्म 2 हैप्लॉइड सेल। ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल। अब ये प्राइमरी थी तो बेटा ये हैप्लॉइड सेल बना दिया इसने। क्या बना दिया इसने? हैप्लॉइड सेल बना दी, ये खुद तो डिप्लॉइड थी, सॉरी, ये एन बन गया है ना। होम 2 हैप्लॉइड सेल कोड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसको बोला आपने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। चलो भैया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगी विच हैव ओनली 23। भाई एन है तो 23 बनाएगा ना यार, एन है तो कितने बनाएगा? 23, क्योंकि 46 का तो हाफ 23 होता है ना यार। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हाफ। ये बेटा आपके स्पर्मेटेड है, ये चार क्या है बेटा आपके स्पर्मेटेड है। अब आपसे कोई पूछ लेगा यार, देखो अब अपन ने एक का ही देखा है कि यार अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी? 2। अगर कोई पूछे यार सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएगी, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो 4 बनाएगी बेटा। ये कितने बना देगी? 4। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। अगर कोई तुमसे पूछे कि यार एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाती है, तो प्राइमरी तो बनाएगी बेटा 4। कोई पूछ ले कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनाएगी, तो बेटा वो बनाएगी 2। वो कितने बनाएगी? 2 स्पर्म बनाएगी, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब देखो एक आगे बेटा आपका स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस यानी आप बिना पूछ वाले से किस में कन्वर्ट होना है बेटा? आपको पूछ वाले में कन्वर्ट होना है। आपको नहीं मतलब आपके स्पर्म को बेटा, आपको नहीं होना, किसको होना है बेटा? आपके स्पर्म को कन्वर्ट होना है। ठीक है, इसको तुम क्या बोलते हो? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हो बेटा। ओके चलो आ जाओ। इसमें बेटा क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूक्लियस होता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें ये होती हैं भाई, है ना। और अब इसके बाद में क्या बन गया बेटा? इसमें पूछ बन गया। इसमें क्या बन गया है? पूछ बन गया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सारी चीज देख लो, पूछ वाला। बस तुम इतना याद रख लो कि स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो गया भाई? स्पर्मेटिड स्पर्म में, या फिर स्पर्मेटोजोआ, कुछ भी बोल सकते हैं बेटा इसको। ठीक है, डिफरेंशिएशन टू स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, इसको कह रहे हो बेटा आप स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल। बेटा देखो ये होने के बाद में पूछ के साथ तैरता हुआ कहां पे जाता है? वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है, उसका हेड वाला पार्ट। ठीक है, द सर्टोली सेल फॉर्म स्पेशलाइज्ड स्पर्म, दीज स्पर्म आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूबुल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो 3 टर्म आ गई बेटा यहाँ पे। एक स्पर्मियोजेनेसिस आ गया, जो तो इसको कन्वर्ट कर दिया आपने इसके अंदर। एक आता है बेटा स्पर्मिएशन, यानी अब उसको क्या कर रहे हो आप? रिलीज कर दिए बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल से। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से क्या कर दिए? रिलीज कर दिए। इसको तुम बोल रहे हो स्पर्मिएशन। बेटा ध्यान दे लेना, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है। ठीक है,
स्पर्मिएशन अलग है, तीनों चीजें अलग अलग होती हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर, अब देख लेते हैं अपन, ये चीजें पढ़े हैं बेटा, अभी आज के लिए इतना ही है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा अपन ने, उसमें देखा कि यार क्या क्या चीजें आती हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आता है। प्राइमरी क्या होता है बेटा, जो फॉर्मेशन क्या कर रहा हो, गोनाड का स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा हो, गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा हो, उसको प्राइमरी बोल देते हो। बाकी जो सारे ऑर्गन क्या हो जाएंगे बेटा, आपके सेकेंडरी हो जाते हैं। तो प्राइमरी कौन है बेटा, टेस्टिस है। ठीक है, तो भैया आज के लिए